नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक सवाल आप सभी साथियों के मन में था कि अभी तक जैसे कितने पेपर हो गए, 3 पारियों के पेपर हो गए, ए भाई एक चौथी पारी का होना बाकी है। तो इसी बीच में एक मुद्दे पर लाइव है, क्योंकि आपने देखा होगा कल वाला पेपर और आज वाला पेपर। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा, 4 को हो गया और 5 को एक पारी का हो गया, यानी अभी अपने को एक एग्जाम है अपना 11 को, यानी 11 को 2 पारियों में पेपर फिर होने, एक या 2, एक सुबह वाली एक शाम वाली। अब क्या करें, 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन बचे हुए हैं। 5 दिनों में क्या करें। आपने एक चीज नोट करी होगी, जीके आ रहा है तो जीके एकदम आसान आ रहा है। जीके के लिए आप ऐसे मत कहो कि जीके हार्ड आ रहा है। आप एक चीज सोचो, जब ऐसे फैक्ट पूछे जा रहे हैं सीधे कि भाई पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, तो जीके तो ज्यादा हार्ड नहीं है अपने लिए। पेपर का लेवल, अब आप सोच रहे हो कि मेरिट क्या रहेगी, मैं तो ये मान रहा हूं जिस विद्यार्थी के 75 क्वेश्चन सही है ना 150 में से, वो टॉप है बढ़िया तरीका। कोई जरूरत को नहीं 100 120 का कई कह रहा गुरु जी मैं 120 जा रहा। जब मैं सोचा मन ही मन के अंदर तो थे जा रहा हो, तो मन ही लगे थे 150 में पार जास को, 150 का 150 ही तारा सही हो उसका। इन पर्सन के पेपर में 120 लाना, क्वेश्चन सही करके आना बहुत कठिन काम है। क्योंकि जो विद्यार्थी साइंस में से, अब थे सोचो गुरु जी मैं साइंस मैथ आराम कर गया, तो साइंस मैथ वाले थे तो वो जीके के अंदर पीछे रह गए, यानी विज्ञान वाले और मैथ वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम यहां पर टॉप कर रहे हैं, तो ये यहां पर भी तो पीछे आ रहे हैं, और ये वाले यहां पर टॉप कर रहे हैं तो यहां पर पीछे आ रहे हैं। आप एक चीज मानकर चलना, अगर आपके क्वेश्चन 75 सही है, यानी 300 नंबरों का आपका पेपर है और 150 नंबर आपके आ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो सेफ सिक्योर में थाने जी लाने की जरूरत ही को नहीं, यानी 70 75 बहुत है। 75 वही होगा जैसे ग्राम सेवक में हुआ था ना, 50% को पास किया गया था, लास्ट में रिजल्ट वही आना है। 75 जिस विद्यार्थी के सही है, कदापि टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब क्या करें, अब आपके एक मन में आया होगा सवाल कि भाई, आपके मन में एक सवाल ये तो कन्फर्म रहा है कि भाई गुरुजी 11 वाले क्या करें। अब 11 वाले उसी से संबंधित पढ़ो ना आप। जैसे जीके का प्रश्न आ रहा है कि एक तो हिमालय को उसने उठा लिया भारत के भूगोल में, भारत के भूगोल में वो पूछ रहा है कि हिमालय की श्रेणी नहीं है, हिमालय की चोटी कौन सी है। तो हिमालय का वर्गीकरण देख लो भाई, कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां तक है, नेपाल को कट है, पंजाब को कौन सी नदियां तक है, सारों बड़ो वर्गीकरण किससे को है, प्रादेशिक विभाजन। तो वो उन चीजों को पढ़ो जो चीजें डाली हुई। टेलीग्राम पर 5 मिनट वाले फैक्ट डाल रखे हैं जीके विद गजान सर, ज्वाइन कर लेना सभी साथी। 5 मिनट वाले सारे के सारे फैक्ट यहां पर डाले हुए हैं। अब आपके मन में एक चीज ध्यान देना कि अब आपसे पूछा जाए कि भाई प्रमुख रूप से कि भाई अब हमें करना क्या है, तो जो आपसे 150 प्रश्न आ रहे हैं उसमें से अगर आपके 70 क्वेश्चन जीके के हैं, तो वो जीके वाले उसी से संबंधित पढ़ो। भाई आयोग पूछा है तो उस आयोग के बारे में देख लो, स्थापना कब हुई, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर दूसरी बात, आपसे विज्ञान के प्रश्न किससे संबंधित पूछे जा रहे हैं, तो उसके आसपास वाली चीजों को पढ़ो कि भाई उसने पूछ लिया कोशिका की खोज कर्ण करी, तो कोशिका संबंधित पढ़ो। वही चीज 11 वाले एग्जाम में आएगी। बाकी घबराने की जरूरत कौन, जगह का 75 क्वेश्चन सही है वो टॉप है, बड़ी है, सेफ सिक्योर है एकदम, कठिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये स्नातक स्तर वाले से भी हार्ड है ये पेपर। स्नातक स्तर में इतना पेपर हार्ड नहीं आया था, लगभग के 90 के आसपास आ रहे थे, 90 के पास जा रहे थे सभी साथी। जीके बहुत ज्यादा था, इसमें साइंस में ज्यादा दौड़ दी। और दूसरी बात, ये विद्यार्थियों के साथ एक प्रकार से न्याय है कि उनको पूर्ण रूप से क्या नहीं दिया जा रहा कि आप 23 पार्ट से इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये अभी तक दिया ही नहीं है। तो इसके लिए तो कुछ कह सकते हैं भाई, आप अपने नोटिस लिखो, वो ट्रेंड चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है कि भाई विज्ञप्ति डाल दी आपने कि भाई ठीक है, तो कौन से पार्ट से कितने नंबर आएंगे, तो उसके संबंधित आपको भाई स्वयं के जो क्षेत्रीय इलाके के विधायक वगैरह उनको कहो नोटिस लिख कर भेजो। और बाकी देखो 75 पर आप सेफ हो बढ़िया तरीके से। 5 मिनट वाले फैक्ट सारे सारे डाले हुए हैं, सारा साथी शेयर कर दियो। और 11 तारीख वाले इसी से संबंधित पढ़े, बाकी घबराने की कदापि जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। स्टॉप कर दो।